स्वागत है आप सभी का नंबर सिस्टम के पार्ट 4 के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम नंबर सिस्टम को सबसे पहले कवर कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम को पूरे डिटेल में एनालाइज किया, हमने डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि नंबर सिस्टम के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया हम लोगों ने कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, फ्रैक्शंस के एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, एपी कैसे निकालते हैं, अगर नंबर्स हमें एपी में दिए हो तो उसका एवरेज कैसे निकाला जाता है, एपी में सीक्वेंस दिए हो तो उसका समेशन कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो ये सारी चीजें लगभग नंबर सिस्टम के हर एक टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। नंबर सिस्टम के पूरे बेसिक तरीके से हमने पूरे जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और जीरो लेवल से पूरा हीरो लेवल तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो नंबर सिस्टम का अब कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में, ताकि हमें ध्यान रखना पड़े और उस तरीके से हम अपने माइंड को प्रिपेयर कर सके कि नंबर सिस्टम में हमें हथियार तो मिल गया, लेकिन हथियार चलाना भी तो आना चाहिए ना। जंग पे आप हथियार लेके जा रहे हैं, हथियार चलाना ही नहीं आता तो क्या फायदा उस हथियार का। कहने का मतलब ये है कि मैंने पूरा बेसिक बता दिया आप लोगों को, पूरा नंबर सिस्टम का निचोड़ बता दिया। अब उसको यूज करना ही नहीं आएगा तो क्या फायदा आपको नंबर सिस्टम पढ़ने का, नंबर सिस्टम सीखने का, क्योंकि एग्जाम में तो आपको यूज करना है। तो यूज करना सीखेंगे हम इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर। देखेंगे कि नंबर सिस्टम से एसएससी द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से हमें करना चाहिए, किस टाइप से हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। तो चलिए इस शानदार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का आप लोगों के सामने है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आप लोग जैसे सोच रहे हैं ना कि कुछ नंबर दिए जाएंगे, बोले जाएगा कि ये इससे डिवाइड होता है कि नहीं होता, ये चेक करके बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस b for which 8-digit number 143b203a is divisible by 15। जो ये नंबर हमारे पास, क्या नंबर हमारे पास 143b203a, ये डिविजिबल है हमारा 15 से। तो आपको बताना है a प्लस बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। a प्लस बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए मुझे a की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी और मुझे b की भी ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा वैल्यू लेनी पड़ेगी दोनों की। अच्छा जी, अब मुझे 15 की डिविजिबिलिटी रूल तो पता नहीं है। आप लोग बोलेंगे 15 की तो आपने बताया नहीं था, आपने 11 तक बताया था, तो हम 15 का कैसे करेंगे। तो मैंने बोला था कि आगे जितने भी नंबर्स आने वाले हैं उसका फैक्टर करके हम करने वाले हैं। तो देखिए 15 का अगर फैक्टर करें हम तो ये आ जाएगा हमारा 5 और ये आ जाएगा हमारा 3, 5 या 15 हो जाएगा। तो हमें चेक किसका करना है, 3 का करना है और 5 का करना है। अच्छा, आप सभी को पता है कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होती है, जब या तो लास्ट की डिजिट जो है 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। लास्ट का डिजिट 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो a की वैल्यू के दो ऑप्शन मिल गए मेरे पास, या तो 5 हो सकता है a की वैल्यू, या 0 हो सकता है, या तो a की वैल्यू 5 हो सकती है या 0 हो सकती है। तो देखिए a की वैल्यू या 5 हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में बोला ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। सबसे बड़ी वैल्यू कैसे हो सकती है, a प्लस बी की, जब a की सबसे बड़ी वैल्यू हो और b की भी सबसे बड़ी वैल्यू हो। तो a की सबसे बड़ी वैल्यू 0 और 5 में से सबसे बड़ा कौन है, 5 है। तो a की वैल्यू हमें 5 मिल गई, a की वैल्यू हमें 5 मिल गई। बात करते हैं b की वैल्यू। तो देखिए एक और नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, 143b203 और a की जगह हमारा 5। तो अब हमें चेक करना, 5 का तो हमने चेक कर लिया, 5 के रूल को यूज कर लिया। अब हमें 3 के रूल को यूज करके हमें बताना है कि b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो 3 का रूल यूज करेंगे तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सभी डिजिट का समेशन जो है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, 3 के जितने भी मल्टीपल है उसे मैं काट दूंगा, ठीक है, ऐड करने की जरूरत नहीं है, काट दूंगा मैं। जैसे देखिए जी, आप लोगों को दिख रहा होगा 3 एकम 3, ये कट गया, 3 एकम 3 ये कट गया, और ये हो गया आपके पास 3 एकम 3 ये कट गया, 5 और 4 9, 3 ये कट गया। तो b की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, b की जगह हम सबसे ज्यादा वैल्यू क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, और 9 3 से डिविजिबल होता है, मतलब b की वैल्यू 9 होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि a प्लस बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए, हमें a प्लस बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए, जहां पे हमारा a की वैल्यू 5 है
और b की वैल्यू 9 है। इन दोनों का समेशन अगर निकालना चाहें हम, a प्लस b की अगर वैल्यू निकालें हम, तो 9 प्लस 5 कितने के बराबर होगा? तो आप बोलेंगे 9 प्लस 5 जो है 14 के बराबर होगा। 14 हमारा सही उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन का। 14 हमारा सही उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए 14 हमारा सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या प्रोसेस रहने वाला है आप लोगों के दिमाग में थोड़ा थोड़ा घुस रहा होगा, और इस क्लास के एंड तक आपके दिमाग में पूरा घुस चुका होगा। आप लोग क्वेश्चन करने के लायक बन जाएंगे, क्वेश्चन करने लगेंगे खुद से, ये मेरी गारंटी है। बस आप ध्यान से देखिए, ध्यान से कोशिश करते रहिए और जितनी भी बेसिक चीजें बताई गई है उसका यूज करते रहिए। क्लियर? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर्स व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42। 42 से एग्जैक्टली डिविजिबल कौन सा नंबर ये चेक करना है आपको। कि 3 से बोलेगा, 4 से बोलेगा? नहीं जी, आपको 42 से बोला, इतने बड़े नंबर से बोल रहा है। तो इसका कैसे करेंगे आप? तो आपको अभी बताया गया था कि जब भी बड़े नंबर का होता है तो सबसे पहले उसके फैक्टर किए जाते हैं, फिर फैक्टर से डिविजिबल देखा जाता है कि नहीं है। क्लियर है? 42 का करेंगे तो देखिए अब 7 6 42 कर सकते हैं, 7 इंटू 6 कर सकते हैं। और 7 का कोई रूल नहीं बताया था मैंने आपको 7 का कोई रूल नहीं बताया था। मैंने बोला था 7 का अगर कोई डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए आ जाए तो नॉर्मल जैसे 7 से डिवाइड करते हैं वैसे ही चेक करेंगे, क्योंकि जो रूल है बहुत ही बेकार है। और 6 का आपको पता है 6 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है 2 से डिविजिबल चेक करने का। लास्ट का अगर इवन नंबर है, लास्ट के डिजिट अगर इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है, वरना नहीं है। तो देख लेते हैं लास्ट में कोई ऑड नंबर तो नहीं है, तो ऑड नंबर तो खैर नहीं दिख रहा, सारे इवन ही है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि 3 से डिविजिबल कोई है क्या। इसमें 3 से डिविजिबल कोई है क्या? 3 से कौन कौन से डिविजिबल है वो देख लेते हैं। तो 3 ये है, और फिर ये हो गया 5 और 4 9। ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। ये 3 से डिविजिबल है, 2 4 6 और 5 4 9, ये 3 से डिविजिबल है हमारा। ठीक है, और ये हो गया 5 4 9, और ये हो गया 4 2 6 और 2 8, ये 3 से डिविजिबल नहीं है हमारा। और इसकी बात करें अगर हम तो देखिए ये हो गया 2 1 3 और 5 4 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब 2 ऑप्शन में चेक करना है कि 7 से कौन डिविजिबल है। तो सबसे पहले मैं बी को चेक कर लेता हूं, 7 से डिविजिबल है कि नहीं। बी है हमारे पास 25 242, 25 242 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 या 21 बचा क्या, 21 और 4 25 होता है, 7 फिर 2 आ गया, 7 6 42, फिर आ गया 7 6 42। मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर रहेगा। बात करते हैं एक बार हम ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं, क्या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शन हो हमारे पास? तो चेक कर लेते हैं। 25 212, इसको डिवाइड किससे करना है? तो हमें 7 से करना है, 7 का चेक करना है। तो 7 या 21, 21 बचा गया 4, 7 6 42, 7 6 42। तो लास्ट में बच गया 12, 7 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता, फ्रैक्शन में बच जाएगा, नंबर बच जाएगा। तो इसलिए हमारा उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सही है? आप लोगों को समझ में आया क्या? आई होप समझ में आया होगा। और इस प्रकार से हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एसएससी द्वारा पूछे गए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से करेंगे ताकि आपकी तैयारी जो है स्टार्टिंग में ही अच्छे से हो जाए, ताकि आपको रिवीजन करने में ज्यादा दिक्कत के सामना ना करना पड़े, रिवीजन करने में कुछ नया सीखने की जरूरत ना पड़े। कभी भी आप रिवीजन करने जाते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाते हैं, तो टीचर्स क्या बोलते हैं कि पहले बेसिक कंप्लीट करके आइए, बेसिक अच्छे से पढ़ के आइए। तो बेसिक में अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग तो रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको बस स्पीड पे फोकस करना होगा, एक्यूरेसी पे फोकस करना होगा। तो ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। अगला देखिए जी, अगला आप लोगों के सामने है। अगला बोला है 7 डिजिट का नंबर हमारे पास। इफ दिस 7 डिजिट नंबर x8942y4 is divisible by 56, what is the value of x square plus y for the largest value of y? y का लार्जेस्ट वैल्यू होना चाहिए, और x और y जो है एक नेचुरल नंबर है, x और y एक नेचुरल नंबर है। तो बताइए जी x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? किससे डिविजिबल है? 56 से डिविजिबल है। नंबर जो है 56 से डिविजिबल है, नंबर 56 से डिविजिबल है, मतलब 7 8 56,
मतलब 7 से डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, 8 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो नॉर्मल होता है, जो कि हम देखते हैं। 8 का क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट को देखना होता है, लास्ट के 3 डिजिट को देखना होता है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना होता है। तो देखिए जी नंबर क्या है हमारे पास, तो आप लोग बोलेंगे नंबर x8942y4 ये हमारे पास नंबर है, ठीक है जी। आगे देखिए, अगर आगे देखने की बात करें हम तो सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे और क्वेश्चन में बोला y की जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट होनी चाहिए। तो देखिए किसी भी x की और y की वैल्यू लार्जेस्ट कितनी पुट कर सकते हैं, तो सिंगल डिजिट का नंबर होता है, तो एक 0 से लेके हम y मतलब 9 तक पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू 0 से 9 तक पुट किया जा सकता है। y का जो रेंज है वो 0 से 9 तक रहने वाला है, 0 से 9 के बीच y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए y की वैल्यू लार्जेस्ट कितनी पुट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे 9 पुट कर सकते हैं लार्जेस्ट। तो अगर मैं y की वैल्यू 9, देखिए 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को चेक किया जाता है, 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को चेक किया जाता है। तो लास्ट का अगर मैं 3 डिजिट को चेक करूं 2y और 4 को, और y की जगह लार्जेस्ट नंबर पुट कर दूं, y की जगह लार्जेस्ट नंबर पुट कर दूं, मतलब कि 294 यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर पुट कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा आपका सही उत्तर। 8 से अगर डिवाइड करें हम तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा वैल्यू, तो 8 या 24, 8 या 24 तो 5 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 से 48, 8 सत्ते 56, 54 नहीं आता 56 आता है, मतलब कि हम 9 यहाँ पे नहीं पुट कर सकते, ये गलत हो जाएगा। अगर हम 8 पुट करें तो क्या सेटिस्फाई करेगा, तो आप लोग बोलेंगे देखते हैं एक बार, 8 या 24, 8 या 24 तो ये हो जाएगा 24, 4 बचेगा 44, तो 8 के टेबल में आता नहीं है, तो मतलब 8 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर 7 से करेंगे तो 8 या 24 बचा क्या 3, अगर 8 या 24 किया हमने, 24 4 28, ठीक है, तो 8 या 24 हो गया, 25 26 27, 3 बच गया ना, नहीं तो 3 34 नहीं आता, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब 8, अब 6 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए एक बार 8 के 24 25 26, 8 के 24, तो x की y की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो मुझे मिल गई 6, y की ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 हो गई। अगर 6 रखते हैं तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, y की ग्रेटेस्ट वैल्यू मुझे 6 मिल गई। अब मैं बात करूंगा x की वैल्यू की, x की वैल्यू की, तो एक बार वैल्यू पुट करते हैं, नंबर क्या रहेगा हमारे पास x894264, ये नंबर है हमारे पास। x क्या रहेगा हमारे पास, x क्या रहने वाला है, x की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो देखिए हमने 8 की डिविजिबिलिटी रूल का यूज कर लिया, 8 की डिविजिबिलिटी रूल का यूज कर लिया। अब 7 की डिविजिबिलिटी रूल का चेक करेंगे, 7 की डिविजिबिलिटी रूल का चेक करने वाले हैं हम, ठीक है जी। तो एक चीज हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन का यूज भी कर सकते हैं हम, कैसे जी, देखिए एक बार हमें निकालना किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 6 मिल गई, वाई की वैल्यू मुझे 6 मिल गई, मतलब कि इन सारे ऑप्शनों में से मैं 6 माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ सकती है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर मैं y की वैल्यू 6 माइनस कर दूं इसमें से तो ये 27 बचेगा, 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये ए ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, ठीक है। बात करते हैं बी ऑप्शन की, तो देखिए इसमें से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 38, तो 38 कभी हो नहीं सकता, 38 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें से 6 माइनस कर दूंगा तो 49 बचेगा, 49 ये हो सकता है हमारा आंसर। और इसमें से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 64, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं तो डी हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं तो डी सही उत्तर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि डी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि डी सही होगा। तो उसके लिए हमें अगर यहाँ पे माइनस करें तो एक बार x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एक बार x की वैल्यू 7 पुट कर सकते हैं, एक बार x की वैल्यू हम 7 पुट कर सकते हैं, और एक बार x की वैल्यू है 8 पुट कर सकते हैं, एक बार x की वैल्यू 7 पुट कर सकते हैं, एक बार x की जो वैल्यू है वो 8 पुट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 7 पुट करके देखते हैं, अगर यहाँ पे 7 पुट करके देखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 1 जा 7 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया बच्चा 1,
तो ये 7 2 जा 14 हो गया, बचा 5, तो फिर ये हो गया 54, 8 7 56, तो ये हो गया 7 7 49, 7 7 49, बचा क्या 49 1 50 और 4 54, 5 बच गया, तो 5, तो ये हो गया 52, 7 7 49, 7 7 49, बचा क्या 3, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 1 36, 7 19 14। तो हम अगर 7 रखते हैं y की जगह तो हमारा उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो आपको इंडिविजुअली चेक करने से आप बच सकते हैं कि इंडिविजुअली पहले y x की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो देखिए आपको कितना करना पड़ेगा, 7 तक आना पड़ेगा। तो इतने से बचने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको कि या तो x की वैल्यू 8 हो सकती है या तो x की वैल्यू 7 हो सकती है। सबसे पहले मैंने 7 चेक किया तो 7 मेरा सही उत्तर है। मतलब कि देखिए x की वैल्यू 7 रखूंगा, मैं x की वैल्यू 7 रखूंगा तो 7 7 49 हो जाएगा, और y की वैल्यू अगर मैं 6 रखूंगा 49 और 6 55 हो जाएगा। मतलब 55 हमारा सही उत्तर आएगा, और 55 हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन को तोड़ मरोड़ के अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। तो आपको ये सारे तरीके आने चाहिए ताकि आपकी एक्यूरेसी बनी रही, आपके टाइम बच सके और आप जल्दी क्वेश्चन को कर सके, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में आप उलझ के रह जाएंगे, आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, और 2 से 3 मिनट आपको नहीं गवाना नंबर सिस्टम के चैप्टर में। अगला देखिए ची, अगले में क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7 टू के 460 के इज द डिविजिबल बाय 6। अगर आपको एक नंबर दिया है बड़ा सा, वो 6 से डिविजिबल है, तो आपको बताना के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। नंबर क्या है आपके पास 7 टू के 460 के, दो दो हमारे पास के जो है 2 हमारे पास है, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो 6 से डिविजिबल है, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो 6 से डिविजिबल है। तो देखिए जी के की वैल्यू हमें पता है कि 6 से डिविजिबल होने के लिए, किसी भी नंबर को 6 से डिविजिबल होने के लिए उसे 2 चीजों का फॉलो करना पड़ेगा। वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। वो या तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए या 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है, यहाँ पे सारी इवन्स वैल्यू आ सकती है, ऑड वैल्यू कभी नहीं होगी क्योंकि 2 से डिविजिबल ऑड हो ही नहीं सकता। तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये 7 कभी नहीं हो सकता और 9 कभी नहीं हो सकता। हमारा उत्तर 7 कभी नहीं हो सकता, 9 कभी नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा 2 ऑप्शन मिला आप लोगों को कि या तो 4 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो चलिए जी 8 रख के चेक कर लेते हैं, पहले 4 रख के चेक कर लिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे 7 2 यहाँ पे 4 रख दूं, 4 6 0 4 रख दूं, तो आपको पता है 2 से डिविजिबल तो है ही है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। क्या ये 3 से भी डिविजिबल है? तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करें, तो 3 के मल्टीपल को काट देंगे हम। 3 के मल्टीपल को अगर काटते हैं हम, 3 दूनी 6 हो गया, काट देंगे, और 4 तो 6, 3 दूनी 6 काट देंगे, और ये हो गया 4 4 8, 8 और 7 कितने होंगे 15। तो 15 3 का मल्टीपल होता है, मतलब कि ये हमारा सही उत्तर रहने वाला है। ये हमारा सही उत्तर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 8 जो है बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। 4 हमारा सही उत्तर रहेगा। जो k की वैल्यू है वो 4 रहेगी। क्या 8 से भी यही सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है? क्या 8 रखने पे भी आंसर मिल रहा है हमें? एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे 7 टू k की जगह 8 रख के देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 6 0 8। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 2 से तो है ही है, 3 से कर लेंगे एक बार। तो ये 6 चल गया, 3 का मल्टीपल है तो 6 चला गया, 7 और 2 9, 3 का मल्टीपल है चला गया, 8 8 16, 16 और 4 20। 20 जो है 3 का मल्टीपल नहीं होता, 20 जो है 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो इसलिए 20 जो है डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता हमारा। तो आप ऐसे 50-50 का भी चांस ले सकते हैं, ऐसे आप 50-50 का भी चांस ले सकते हैं। हमारे पास 50% रिस्क रहता है। देखिए हमारे पास पहले बहुत ज्यादा रिस्क था, हम 50-50 पे आ गए। क्यों? हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर 6 से डिविजिबल है तो 3 और 2 से, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल है मतलब लास्ट के जो नंबर्स है वो इवन नंबर्स होने चाहिए, और 7 और 9 तो कभी हो ही नहीं सकता। 7 और 9 इवन नंबर है क्या? तो आपको इवन नंबर ऑड नंबर पता होना चाहिए क्या होते हैं, ठीक है, तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। अगला देखिएगा, अगला है आपके पास फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना विच इज डिविजिबल बाय 22 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 22 से डिविजिबल है। आपके पास नंबर है 2 3 4 A5B। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? देखिए जी इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास नंबर है, 2 3 4 A5B।
A5B, ठीक है जी। अब बोला गया 22 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 22, 22 से डिविजिबल है, ठीक है, और 5 से डिविजिबल नहीं है, 22 से डिविजिबल है। उसका मतलब क्या है, अगर कोई नंबर बोला जाए कि 22 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि वो 11 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। अगर वो नंबर 11 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है, तो पूरा नंबर जो है 22 से भाग होगा, 22 से भाग होगा। अच्छा, दो की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, दो की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन ये भी है हमारे पास कि 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए मतलब बी की दो वैल्यू नहीं हो सकती, या तो 0 और 5, क्योंकि 5 से डिविजिबल दो ही नंबर, लास्ट में अगर दो ही नंबर हम पुट करें 0 और 5, तो 5 से डिविजिबल हो सकता है वरना नहीं हो सकता। तो लास्ट में ये दो वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते बी की, लास्ट में ये दो वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते बी की। तो बी की कौन कौन सी वैल्यू बची, 1 2 3 4, फिर 6 7 8 9, 9 नहीं सॉरी, हमारे पास नंबर क्या बचा, 2 4 6 8, बस ये नंबर बचे बी की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि दो से यही डिविजिबल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए, ग्रेटेस्ट वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट 8 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू 8 हो जाएगी हमारी, बी की वैल्यू क्या आ गई, 8 हो गई। तो अब नंबर क्या मिला हमारे पास नंबर मिला 2 3 4 8 5 8। तो इस नंबर को डिविजिबल बनाना है, इस नंबर को डिविजिबल बनाना है, ए की वैल्यू बतानी है, मतलब 11 का निकालना पड़ेगा हमें, 11 का निकालना पड़ेगा। तो चलिए जी, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो ऑड नंबर, ऑड प्लेसेस है हमारे पास, उसका समेशन और इवन प्लेसेस का समेशन का डिफरेंस लेंगे। अगर वो 11 के मल्टीपल या 0 के बराबर आता है तो वो नंबर पूरा डिविजिबल होगा 11 से। तो देखिए, ऑड प्लेसेस का समेशन लेंगे पहले, तो 4 5, ठीक है, तो ये हो गया 5 और 4 9 और 2 11, तो ये हो गया 11 माइनस इवन प्लेस का समेशन लेंगे, तो 3 + a 3a, 3 + a, और ये होगा 8, 8 और 3 11 माइनस है, ठीक है, तो 11 माइनस a, माइनस क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसका डिफरेंस ले रहे हैं हम। तो 11 माइनस a, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। 11 से डिविजिबल होने के लिए या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू मैं 9 पुट कर सकता हूं, ए की मैक्सिमम औकात जो है वो 9 की है और मिनिमम 0 की है। तो मैक्सिमम तो पुट नहीं कर सकता ना, क्योंकि सिंगल डिजिट में पुट करना होता है मुझे। तो सिंगल डिजिट में पुट करना है मतलब 9 तक ही पुट कर सकता हूं। 9 पुट कर दूं अगर ए की वैल्यू, तो वो कभी डिविजिबल नहीं हो सकता। अगर मैं 0 पुट करूंगा तब पूरा 0 आ जाएगा और वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू जो है 0 ही होगी, 0 ही होगी, 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, आपका नंबर क्या बन जाएगा, आपका नंबर बनेगा 2 3 4 0 5 8। 2 3 4 0 5 8 कहीं दिख रहा है क्या, 2 3 4 0 5 8। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर रहने वाला है। क्लियर है सभी को, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। क्लियर होगा, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द नंबर 48 के 2048 P6 is divisible by 99, then K into P की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए, थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, तो किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, डिविजिबल बाय 99 से, 99 से डिविजिबल है, 99 से डिविजिबल है। 99 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 11 × 9 के बराबर होता है। 99 का मतलब 11 × 9 के बराबर होता है, ठीक है जी। तो आपको बताना है 48 के 20, 48 P6 इज डिविजिबल बाय 99, एंड K × P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, K × P इज इक्वल टू व्हाट। तो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी रूल अगर लगाए हम, सबसे पहले 11 का ही लगा लेते हैं, सबसे पहले 11 का ही लगा लेते हैं। देखिए, अगर 11 का लगाते हैं, 11 का अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, ये नंबर हमारे पास 4 8 K 20 48 P6, ये नंबर हमारे पास। तो इस नंबर में हम 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगाने वाले हैं, मतलब कि ऑड प्लेसेस का समेशन, इवन प्लेस के समेशन और उसका डिफरेंस लेंगे, तो वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए, 4 के 0
हो गया 8 और ये हो गया 6। तो ये हो गया आपके पास 8 6 14, 8 और 6 14 हो गया, 14 और 4 18, 18 प्लस के 18 प्लस के मिल गया मुझे, ठीक है। डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना है, तो 8 और 2 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया, 14 प्लस पी, तो यह हो जाएगा 14 प्लस पी। और आपको पता है कि इसको सॉल्व करके या तो 0 आना चाहिए या फिर आपको 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर मैं मान लेता हूं कि p की वैल्यू जो है मेरी 4 है, अगर मैं मान लेता हूं कि p की वैल्यू जो है 4 है, मेरी p की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर दूं, सॉरी गाइज, अगर p की वैल्यू मैं 4 पुट कर दूं तो देखिएगा क्या वो 9 से डिविजिबल होने का रूल फॉलो कर रहा है, क्या 9 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो कर रहा है। अगर मैं p की वैल्यू को 4 पुट कर दूं तो देखिए ये हो जाएगा 4 8 6 2 0 4 8 4 6। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि डिजिट का समेशन जो है 9 का मल्टीपल जो होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, 14 और 4 18 हो गया, 18 और 6 कितने, 18 और 8 कितने हो गए, तो 24 हो गए। 18 और 8 जो है, एक बार फिर से अगर हम समेशन करें, देखते हैं थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, फिर भी समेशन कर लेते हैं। 8 6 और 4 10 हो गए, और 8 तो 10 हो गए, 10 और 10 20 हो गए, और 4 और 4 20 हो गए, और 4 और 4 8 और 8 16 हो गए। तो ये तो 36 हो गया ना, 36 हो गया, सॉरी 36, मैंने पहले गलत किया था। 36 प्लस के बराबर आ रहा है, तो 36 प्लस के जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब के की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, के की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो 36 प्लस 0 36 हो जाएगा, 36 जो है 9 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 36 9 का मल्टीपल है। तो के की वैल्यू यहाँ पे 0 आनी चाहिए हमारी 11 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए, और यहाँ पे 4 आनी चाहिए। तो देखिए 18 में से, देखिए 18 प्लस 0 18 हो गया, और 14 प्लस 4 18 हो गया, तो 18 में से 18 गया 0, मतलब 11 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, और साथ ही साथ 9 की डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो कर रहा है। मतलब कि के की वैल्यू मेरी 0 होनी चाहिए और पी की वैल्यू मेरी 4 के बराबर होनी चाहिए। तो आपको आंसर पूछा गया है, आपको के इंटू पी की वैल्यू पूछी गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको के इंटू पी की वैल्यू पूछी गई है, तो के कितना है आपके पास 0, और पी कितना है आपके पास, पी है 4, तो 4 इंटू 0 40 होता है क्या, 4 इंटू 0 40 होता है क्या। आप बोलेंगे कैसी बातें करते हो जी, हमारा 0 सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है क्या। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कुछ इस प्रकार से, इफ द नंबर 732xy is divisible by 70, then find the minimum value of x plus y upon 2. Find the minimum value of x plus y upon 2. x plus y upon 2 का जो मिनिमम वैल्यू है, x plus y upon 2 का मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर आपको कोई नंबर दे रखा है वो 10 से डिविजिबल है तो चलिए जी पोस्टमार्टम करते हैं इस नंबर का, चीड़ फाड़ करते हैं इस नंबर का, देखते हैं कैसे सॉल्व नहीं होगा। एक्स वाई, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 73 2 एक्स वाई, 73 2 एक्स वाई, ये 70 से डिविजिबल है जी, 70 से, का बबुआ 70 से डिविजिबल हो तुम, 70 से मतलब 7 इंटू 10 से, और 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि लास्ट का जो डिजिट है वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट का जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए 10 से डिविजिबल होने के लिए। तो y की वैल्यू तो 0 मिल गई मुझे, y की वैल्यू तो 0 मिल गई, तो मेरे पास नंबर क्या बचा 732x0। तो ये जो नंबर है उसमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है जी, तो x की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे, और ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो x की मिनिमम वैल्यू अगर मैं 0 रखूं, 0 तो रखूंगा नहीं क्योंकि होगा नहीं वो, 1 रखूं तो 1 रखूंगा, तो देखिए क्या होता है, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 73210, ये हो जाएगा 7 से करूंगा तो 7 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 हो गया, 29 30 31 32, 7 पंचे 35, बचा क्या 6 41, तो 60 तो आता नहीं है 60 के टेबल में, मतलब 1 की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर x की जगह मैं 2 रख के देखूं तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो 7 3 2 2 0, तो देख लेते हैं एक बार, 7 से 7 चला जाएगा, 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 चौक 28,
तो 28 और 4 32 हो गया, 7 6 42। क्या बात है, क्या बात है, दो सेटिस्फाई कर रहा है, दो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब x प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। क्वेश्चन में बोला है कि x प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू फाइंड कीजिए जी, x प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप कैसे करेंगे इसे? तो आपको पता है x की जो वैल्यू आई है हमारी वो 2 के बराबर आई है, और y की वैल्यू 0 के बराबर है, तो 0 प्लस 2 2 होता है, और 2 2 से डिवाइड होगा तो 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर रहेगा हमारा। तो इसी टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, और ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही टैकल करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है इफ द 8 डिजिट नंबर 888x53y4 is divisible by 72, then what is the value of 7x plus 2y for the maximum value for y? मैक्सिमम वैल्यू जो है y की होनी चाहिए, तो 7x plus 2y की वैल्यू क्या होगी बताइए आप लोग। देखिए कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन को, कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन को। तो आप लोगों के सामने एक नंबर है 888x 5 3 y4 y4, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर है, ठीक है जी। इसको 72 से डिविजिबल है जी, 72 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या होता है, 9 8 72, मतलब 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही है, मतलब y की भी सबसे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए और x की भी सबसे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। अगर y की सबसे ज्यादा वैल्यू 9 रख दूं, तो मुझे लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है कि 8 से वो डिविजिबल है कि नहीं है। एक बार मैं चेक करूंगा, 8 चौक 32, तो 8 चौक 32 हो गया, 32 तो ये हो गया 7, 74 आता नहीं है, मतलब कि 9 सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो y की जगह मैं अगर 8 रख के पुट करूंगा, तो देखिए जी आता है क्या। तो 8 6 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 6 हो गया, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, मतलब कि 8 जो है सेटिस्फाई कर रही है। y की जो वैल्यू अगर 8 रखे हम, तो वो सेटिस्फाई करेगी। y की वैल्यू अगर हम, रेजर काम क्यों नहीं करता ये, कभी कभी ये बुरा मान जाता है कभी कभी। y की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 8 आई थी ना, तो 8 रखेंगे y की वैल्यू, ठीक है। तो अब 9 का चेक करना है हमें, तो 9 का भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारे पास 8 8 8 x 5 3 8 4 आ गया। तो देखते हैं, समेशन देख लेते हैं। 8 8 का मार 8 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 36 प्लस x है हमारे पास। तो हमें 9 से डिविजिबिलिटी का बताना है कि 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो x की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है आप लोगों को। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आप बोलेंगे x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9 के बराबर हो सकती है। x की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 0 के बराबर हो सकती है, तो मैक्सिमम 9 रहेगा। तो 36 और 9 45 हो गया, 45 9 से डिविजिबल होता है, मतलब x की वैल्यू 9 सेटिस्फाई कर रही है हमारी, और y की वैल्यू 8 सेटिस्फाई कर रही है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 7x की वैल्यू बताइए, 7x प्लस 2y की वैल्यू बताइए जी, 7x प्लस 2y की वैल्यू बताइए जी। तो हमारा x की वैल्यू क्या आई थी, तो आप बोलेंगे 9 आई थी, 9 7 63 हो गया, और ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। सॉरी 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 गाइस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, मैं बोलता हूं लेकिन खुद नहीं पढ़ता। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, x की नहीं, y की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो x की जगह तो मैं 0 भी पुट कर सकता हूं ना, x की जगह तो मैं 0 भी पुट कर सकता हूं, x के बारे में कोई कंडीशन ही नहीं है। तो x की वैल्यू 0 हो गई, 0 इंटू 7 0 हो गया, और y की वैल्यू 2 आई थी मेरी, 8 आई थी, y की वैल्यू मेरी 8 आई थी, 8 इंटू 2 16 हो गया, तो 16 हमारा सही उत्तर होगा। लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। क्या हम लोगों ने सही किया है, क्या हम लोगों ने सही किया है, एक बार फिर से देखिए क्या। तो ये हो गया 8 दूनी 16, 8 क्या 24, 8 क्या 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 4 44, अरे यार 44 आएगा, 44 आएगा। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 जो है हमारा 9 से डिविजिबल होता है, तो x की वैल्यू 1 आएगी। सॉरी सॉरी, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, तो आप बुरा नहीं मानेंगे, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, हम भी इंसान ही हैं, हम कभी रोबोट तो है नहीं कि कभी गलती ना करें। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 16 और 7 कितने होंगे, तो 6 6 12 1 13 23, तो 23 आपका सही उत्तर रहेगा।
तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है कि ऐसी गलती ना हो तो अच्छा रहेगा। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ी गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। आप स्टार्टिंग से ही फोकस करके रखेंगे तो ऐसी गलती सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसी गलतियों को इग्नोर करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एंड एम। आर एंड एम की रिस्पेक्टिवली वैल्यू क्या होनी चाहिए इफ गिवन द नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 16 एंड 11। जो नंबर हमारे पास वो 16 और 11 से डिविजिबल है, तो आपको आर और एम की वैल्यू बतानी है। आर और एम की वैल्यू बतानी है। देखिए ये वाला नंबर आपके पास ये पूरा आपको 16 से डिविजिबल दे रखा है और 11 से डिविजिबल दे रखा है। 16 का मतलब क्या होता है, 8 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए, 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 8 से डिविजिबल होने के लिए देखिए लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना पड़ेगा, मतलब 0, m और 6 को चेक करना पड़ेगा। अगर m की जगह मैं 0 रख दूं तो 6 8 से डिविजिबल होता नहीं है। m की जगह 1 रख दूं तो 8 दूनी 16, तो 8 से डिविजिबल तो हो जाएगा, वो 8 से डिविजिबल तो हो जाएगा। लेकिन m की वैल्यू क्या रखा मैंने, 2 रखा, तो m की वैल्यू 2 तो कहीं दिख नहीं रही है मेरे को। m की वैल्यू तो 2 तो दिख नहीं रही है। m की वैल्यू 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 और 5 रख सकते हैं। m की वैल्यू अगर मैं 6 रखूं तो 66 कभी नहीं हो सकता, 76 भी नहीं हो सकता। 5 रखूंगा तो 5 हो जाएगा, मतलब m की वैल्यू 5 होगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं हो सकता। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, नहीं तो सी हमारा सही उत्तर रहेगा। तो देखते हैं जी अब आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 3 4 R 0 5 0 3 0 और m की वैल्यू क्या निकाली हमने 5, तो 5 6। अब ये जो है 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं हम। ऑड नंबर के प्लेसेस को समेशन करते हैं और इवन नंबर के प्लेसेस का समेशन करके डिफरेंस लेते हैं इसका। देखिए जी क्या मिलेगा हमें, 3 प्लस r प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5, तो 5 और 5 10 हो गए, 10 और 3 और 3 6 हो गए, तो 16 प्लस r हो गया, यहाँ पे 16 प्लस r हो गया। साथ ही साथ हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6, तो 6 और 4 10 हो गया, तो ये हो गया 10। तो 16 में से 10 माइनस किया तो 6 आया, 6 प्लस आर, 6 प्लस आर। ये 11 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब 11 का मल्टीपल आया 0 के बराबर है, तो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि r की वैल्यू हम नेगेटिव पुट नहीं कर सकते। बात करें r की वैल्यू पॉजिटिव पुट करें तो r की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूंगा तो 5 और 6 कितने हो गए, 11 हो गए। 5 और 6 कितने हो गए, 11 हो गए। तो 11 ही तो बनाना है हमें, तो r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। r की वैल्यू 5, m की वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 5 5 5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है क्या सभी को, सभी को क्लियर है क्या। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कुछ इस प्रकार से, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b इफ द नंबर 27b 58a4 इज डिविजिबल कंप्लीटली डिविजिबल बाय 88। पूरा डिवाइड हो रहा, पूर्ण विभाजित है 88 से 88 से। तो चलिए जी फिर से फैक्टर करते हैं, फिर से नंबर को डिविजिबल करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो 88 का फैक्टर करेंगे अगर हम, तो हमें पता चलेगा 8 इंटू 11, मतलब 8 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी मुझे। अच्छा नंबर कौन सा है मेरे पास, तो आप बोलेंगे ये है हमारे पास 27 b 58 a और 4। क्लियर है, तो ये है नंबर हमारे पास। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को देखना होता है, लास्ट के 3 डिजिट को देखना होता है। तो चलिए जी लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट को। यहाँ पे फिर a और फिर 4, लीस्ट वैल्यू बोलिए, a प्लस b की लीस्ट वैल्यू बोलिए। लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या है, a की सबसे कम वैल्यू और b की सबसे कम वैल्यू, ताकि उसका समेशन भी सबसे कम हो। तो देखिए a की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं 0, तो ये 804 हो जाएगा। 804 मुझे नहीं लगता कि 8 से डिविजिबल होता है, तो 0 तो खैर पुट नहीं कर सकते। अगर 1 पुट करूं तभी भी नहीं होगा, 2 पुट करूं तो शायद हो सकता है। a की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तो 8 से डिविजिबल हो सकता है। 8 का 8, 8 का 24, मतलब 8 से डिविजिबल होगा अगर a की वैल्यू मैं 2 पुट करूं तो a की वैल्यू तो मुझे 2 मिल गई। अब मुझे 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है, मतलब मेरे पास नंबर क्या है, मेरे पास नंबर क्या आया, तो आप बोलेंगे मेरे पास नंबर जो आया 27b 58, a की वैल्यू क्या है 2 और ये हो गया 4। तो चलिए 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। हो गया 2 प्लस बी प्लस 8 प्लस 4, 8 और 2 10, 14 प्लस बी 14 प्लस बी
और ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 2 14, तो ये हो जाएगा 14 माइनस का 14, तो ये हो जाएगा बी। तो यहाँ पे बी बच जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं मैक्सिमम। 9 रखेंगे तो 11 से डिविजिबल हो ही नहीं, वो होगा ही नहीं, 11 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो ही नहीं करेगा। तो क्या पुट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे बी की जगह हम 0 पुट कर सकते हैं ताकि वो 11 की डिविजिबिलिटी रूल जो है फॉलो करे। तो बी की वैल्यू हमारी 0 होगी, बी की वैल्यू 0 होगी और ए की वैल्यू 2 होगी। तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू अगर बतानी है, ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है, 0 प्लस 2 की वैल्यू बतानी है, तो 2 आपका सही उत्तर रहेगा, 2 आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, मिनिमम से मिनिमम टाइम के अंदर। एफिशिएंसी लेवल जो है, जो एक्यूरेसी लेवल है आपकी हाई होनी चाहिए, जो आपकी टाइम है वो लो होना चाहिए। आपको इन दोनों को मेंटेन करके रखना है, एक्यूरेसी लेवल हाई, टाइम जो है लो। क्लियर है, इस दोनों को शुरू से ही मेंटेन करके चलना है आप लोगों को। अगले देखिए, अगले में क्या बोला है कि 9 डिजिट का नंबर आपके पास 7698x138y is divisible by 72, then find the value of under the root 4x plus y। 4x plus y की वैल्यू फाइंड करनी है जी। आपके पास एक नंबर दे रखा है, प्यारा सा नंबर है, कौन सा जी नंबर है, तो आप बोलेंगे 7698 ये आपके पास नंबर है। ये डिविजिबल है 72 से, 72 का मतलब होता है 9 8 72, 9 8 72, 9 और 8 से। ठीक है जी, तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल का अभी तक आपको रट चुका होगा वो, क्योंकि हम बार बार यही चीज यूज कर रहे हैं, 8 का 9 का 11 का, यही सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो देखिए जी, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे, मतलब 38y को चेक करेंगे। ये 8 से डिविजिबल होने के लिए आपको बोला है कि जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, तो आपको ना लीस्ट बोली है ना मैक्सिमम बोली है, तो अपने हिसाब से सबसे छोटी वैल्यू रख के पुट करेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू अगर पुट करेंगे 0, तो 0 होगा तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 1 रखेंगे तभी भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 8 चौक 32 हो गया, 32 6, तो सीधा सीधा 4 रखेंगे तभी हो सकता है 8 8 64। तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी हमारी, तो हमारे पास नंबर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 767698x138 और y की जगह 4। ठीक है, इसको इंक्लूड ना करे तो अच्छा है, ये हमारा अलग से है। ठीक है, तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला था कि 9 से होना चाहिए, 8 से होना चाहिए, 8 का हमने चेक कर लिया, अब 9 से चेक करेंगे। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, 9 के मल्टीपल होने चाहिए। तो देखिए जी, 8 और 1 9, ये कट गया, 9 का मल्टीपल ये भी कट गया आपके पास, और ये हो गया 8 और 4 कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 12 हो गए, 12 और 6 18, ये कट गया। 7 प्लस एक्स बचा, 7 प्लस एक्स बचा, तो एक्स की जगह 2 पुट कर दूंगा, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो जाएगी। तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 2 और y की वैल्यू मिल गई मुझे 4, y की वैल्यू मिल गई मुझे 4। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो आपने क्वेश्चन में नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे अंडर द रूट 4x प्लस वाई की वैल्यू, 4x प्लस वाई की वैल्यू। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और 4 एकम 4, तो 8 और 4 12 हो गया ये तो। 4 दूनी 8 और 4 12, 12 तो अंडर रूट के अंदर आएगा। क्या हो गया ये, लास्ट में y था, तो y की वैल्यू 4 आ गई हमारी, क्योंकि 8 चौक 32 होता है, 32 6 38 और 8 28 64, तो 4 तो आ गया। ठीक है, अगर हम इसको फिर से करें, देखिए 8 1 9, और ये हो गया 9 और 6 और 3 9, और 7 और 4 11, सॉरी 7 और 4 11। एक बार फिर से करते हैं, एक बार फिर से छोटी सी मिस्टेक हो गई है शायद। देखिए 7698x138 देखिए, ये हो गया आपके पास 8 और 1 9, ये कट गया 4, और ये देखिए 9 से ये कट गया हमारे पास, और बच्चा हमारे पास 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 6 कितने हो गए, तो 20 हो गए, 20 और 28 हो गए, 28 हो गए, 28 प्लस x, तो 9 दूनी 18 9 3 27, 9 चौक 36, तो 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 36 बनाने के लिए 8 पुट करना पड़ेगा, 36 बनाने के लिए 8 पुट करना पड़ेगा। तो चलिए जी, x की वैल्यू हमारे पास 8 हो गई ना कि 2, x की वैल्यू 8 हो गई, तो 8
चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 32 और 4 36 हो गया। अब 36 को सॉल्व करेंगे तो 6 हमारा सही उत्तर रहेगा, 6 हमारा सही उत्तर रहेगा, 6 हमारा सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्शन है, ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द 9 डिजिट नंबर 7p596 4q28 is completely divisible by 88, what is the value of p square minus q for the largest value of q? P एंड Q आर की नेचुरल नंबर्स, लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए Q की, Q की जो है लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन, इस पॉइंट पे फोकस किया गया है। 88 से डिविजिबल है, 88 का मतलब होता है 11 इंटू 8, 11 इंटू 8। चलिए जी 11 इंटू 8 का लगाते हैं कंसेप्ट और देखते हैं कि 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है कि नहीं। हमारे पास नंबर क्या है, 7p5 964 Q28, ठीक है जी। तो लास्ट के 3 डिजिट को देख लेते हैं। अगर हम लास्ट के 3 डिजिट को देखें, तो लास्ट का जो 3 डिजिट हमारे पास Q28 है, ठीक है जी। तो ये हमारा किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। और 8 से डिविजिबल होने के लिए मान लेते हैं मैंने 1 0 रखा Q की वैल्यू, तो 8 से डिविजिबल तो नहीं होगा, 8 चौक 32, 8 या 24 नहीं। तो अगर मैं 1 रखूं तो 8 कम 8 45, 8 6 48। अगर 1 रखूं मैं Q की जगह तो ये हो जाएगा आपके पास डिविजिबल, क्योंकि 8 कम 8 हो जाएगा, 4 12, तो 8 6 48। तो मतलब कि एक सही उत्तर होगा। Q की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, Q की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब हम P की वैल्यू चेक करें, अगर हम P की वैल्यू चेक करें तो क्या होगा जी, देखिए हमें 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी पड़ेगी। हमारे पास नंबर क्या है, 7p5964128। अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि ऑड नंबर के प्लेसेस का समेशन कीजिए और इवन नंबर के प्लेसेस का डिफरेंस लीजिए। तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 8 कितने हो गए, 19 और 8 जो हो गए हमारे पास 27 के बराबर हो गए। तो ये हो जाएगा 27 माइनस, ये हो जाएगा P प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और 2 6, 6 9 और 6 15 हो गया, 15 प्लस P हो गया, 15 प्लस P हो गया। तो 15 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 12 माइनस P, 12 माइनस P। तो P की वैल्यू क्या होनी चाहिए जाके 9 से डिविजिबल हो जाए, सॉरी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो P की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तभी 11 आ जाएगा, 11 से डिविजिबल हो पाएगा। P की वैल्यू 1 खुद कर सकते हैं हम, तो P की वैल्यू भी 1 आई, Q की वैल्यू भी 1 आई, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो 0 होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो 0 आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है क्या, आगे बढ़ा जाए। चलिए जी अगला देखते हैं। अगला आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 156। इतने सारे नंबर्स आपके पास, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उसको बताना है कि कितने नंबर जो है 156 से डिविजिबल है या नहीं है, वो आपको चेक करके बताना है। तो 156 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसको चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले 156 का फैक्टर करेंगे, 156 का फैक्टर करेंगे, या फिर यूं बोले तो एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 1 7, 9 दूनी 18, 3 से करेंगे 13 तिया 39। तो ये आ गया हमारे पास 156 जो है वो डिविजिबल होगा 2 से 3 और 13, इसके फैक्टर हो गए। तो 156 से डिविजिबल होने के लिए 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा, 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा मतलब 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा, फिर 3 से होना पड़ेगा और 13 से होना पड़ेगा। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए जो लास्ट का जो नंबर है वो इवन होना चाहिए, लास्ट की डिजिट है वो इवन होनी चाहिए। तो देख लेते हैं लास्ट की डिजिट जो है इवन है कि नहीं। तो लास्ट की डिजिट इवन किस में है वो एक बार देख लेते हैं हम। लास्ट की डिजिट देखिए, ये ऑड है, ये नहीं हो सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये ऑड है, सॉरी ऑड है कहीं और, ऑड है नहीं, एक ही था ना, उसको एलिमिनेट कर लिया। अच्छा जी अब 4 से देख लेते हैं, 4 से नंबर कौन कौन से डिविजिबल है। तो लास्ट के 2 नंबर 4 से चेक करने के लिए 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि लास्ट के 2 नंबर चेक कीजिए कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए लास्ट के 2 नंबर 12 है, 4 से डिविजिबल है, 20 भी 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये जो लास्ट का 02 है, 02 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर भी नहीं हो सकता हमारा। 72 4 से डिविजिबल है क्या, 4 एकम 4, हाँ 72 है, 16 भी है, 76 है क्या 4 से डिविजिबल, 4 एकम 4 बचा क्या 3,
और 9 चौक 36, ठीक है, ये है और ये भी है, ठीक है। अब देखते हैं 4 से हो गया, अब 3 से देख लेते हैं। अगर 4 से एलिमिनेट नहीं हुआ तो 3 से देख लेते हैं। पहला वाला नंबर 3 से डिविजिबल है, दूसरा वाला नंबर 6 और 2 8, 3 से डिविजिबल नहीं है, इसको काट देंगे, ठीक है। तीसरा इस वाले नंबर की बात करें तो 8 और 1 9 हो गया, 7 2 9, ये 3 से डिविजिबल है। इसकी बात करें, ये भी 3 से डिविजिबल है। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 7 7 14, 1 15 और 3, ये भी डिविजिबल है। 8 8 16, 1 17, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। बात करें ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, तो कितने नंबर बच गए, 2 4, 4 ऑप्शन में तो है, लेकिन एक बार 13 से भी चेक करना पड़ेगा, तो 13 से इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 दूनी 26। देखो अगर 13 से इसे डिवाइड करें हम तो 13 दूनी 26 हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा 5 31, तो 13 26 39 39 52, मतलब कि ये 13 से डिविजिबल है। 13 के डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बात करें इसका तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 बचा क्या 5, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52, तो ये हो जाएगा आपके 52 और 5 57, 13 चौके 52, ये भी है, ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। इसको देख लेते हैं 13 से, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बचा क्या 4 4 26 और 4 30 हो गए, 30 और 2 32, मतलब 4 और 2 6 हो गए, तो 61 हो गया। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52 हो गया, 13 चौके 52, मतलब कि 8 और 1 9 हो गया। 13 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंचे 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91 होता 96 नहीं, तो ये नहीं होगा हमारा। 13 7 91 होगा, 96 नहीं, तो ये नहीं होगा। इसकी बात करें 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंचे 65, तो 13 पंचे 65, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, बचा क्या 6, 13 पंचे 65, बचा क्या, ठीक है, तो ये भी है, ये भी है, मतलब कितने नंबर हो गए, 3 नंबर ही तो मिले मुझे, 3 नंबर ही तो मिले, 4 में से एक और एलिमिनेट हो गया, तो 3 नंबर मिले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लेकिन इसने इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे ऐसे गलती कर सकते हैं कि आप 4 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए मुझे, मतलब 4 ऑप्शन मिल गए मुझे, ये 4 ऑप्शन इतने से डिवाइड है, 2 से है, 4 से है, 3 से है, 13 का चेक ही नहीं किया, तो 4 ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन 3 ही रहेंगे हमारे, क्योंकि 13 के डिविजिबिलिटी रूल अगर लगाते हैं हम तो ये वाला नंबर जो है फेल हो जाता है, वहां पे ये वाला नंबर जो है फेल हो जाता है। क्लियर है सभी को? आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द नंबर 8764x5 इज डिविजिबल बाय 9 देन फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x वेयर x इज द 2 डिजिट नंबर। x जो है 2 डिजिट नंबर है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू मतलब सबसे कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला 8764x5, ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए जी बताते हैं। 9 से डिविजिबल है ना, 9 से डिविजिबल है ना, तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल अगर एक बार चेक करें हम, एक बार चेक करें 9 की डिविजिबिलिटी रूल, तो ये कहलाएगी हमें, ठीक है, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 7 और 7 14, 1 15, 15 और 10 25, 25 और 5 30 हो गया, 30 प्लस x हो गया, 30 प्लस x हो गया। तो x की वैल्यू अगर हम 6 पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू अगर हम 6 पुट करें तो 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, तो ये 9 से कट जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए वो 0 6 के बराबर होना चाहिए। बिना ऑप्शन देखे बता रहा हूं कि ऑप्शन में ऐसा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल 0 6 दिख रहा है। तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें पता है कि ऑप्शन क्या रहने वाला है, उत्तर क्या रहने वाला है, उत्तर कैसे आएगा। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है क्या? किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सजेशन है तो वो आप दे सकते हैं। हमने टॉपिक को बड़े अच्छे से स्टार्ट किया है और बड़े अच्छे से स्मूथली चल रहा है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन आती है, तो आपके सामने स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, हेल्पलाइन नंबर, उस पर व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपए चार्ज नहीं किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि इफ द नंबर 34k 56k इज डिविजिबल बाय 6 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k। k की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से डिविजिबल है। तो चलिए जी बताते हैं। आपके पास है 34k 56k, 34k 56k, ठीक है जी, 34k 56k। ओके, तो आपको बताना है 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है जी।
ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है। 6 का मतलब होता है 3 से भी होना चाहिए और वो 2 से भी होना चाहिए। 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि लास्ट का जो डिजिट है वो इवन होना चाहिए। और मैक्सिमम बोला है, लार्जेस्ट बोला है, तो लार्जेस्ट वैल्यू में इवन, लार्जेस्ट इवन नंबर रख देता हूं एक डिजिट का, जो 8 होता है। तो के की वैल्यू अगर 8 रख देता हूं तो देखता हूं कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। 3 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो 8 3 का करूंगा तो 3 का मल्टीपल ये रहा, 8 4 12, 3 का मल्टीपल है और ये हो जाएगा 6 और 5 11 और 8 19। 19 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 8 जो है के की वैल्यू नहीं हो सकती। अगला इससे छोटा इवन नंबर क्या होता है, तो 6। अगर के की वैल्यू में 6 रख दूं, यहाँ पे 3 4 6 5 6 और 6। अगर 6 करूं मैं तो ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 5 और 9 भी 3 से कट जाएगा। मतलब 6 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 6 आपका सही उत्तर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्लियर है ना सभी को? सभी को क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है। हम बताने के लिए तत्पर रहेंगे आप लोगों के सामने। हर दम जब भी आप पूछे तभी भी हम बता सकते हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, चलिए जी। क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। सबसे बड़े से बड़ा पॉसिबल वैल्यू m की और सबसे छोटे से छोटा पॉसिबल वैल्यू m के क्या होनी चाहिए। एक नंबर आपके पास जैसे डिविजिबल बाय 9 है, डिविजिबल बाय 9 है, नंबर है 5m 5m 8 3m 4m1। चलिए जी देख लेते हैं इसको भी। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे अगर हम, तो 5 और 4 9, 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 3m + 3, 3m + 3। तो m की अगर लार्जेस्ट वैल्यू में पुट करूं, m की अगर लार्जेस्ट वैल्यू में पुट करूं 9, तो 9 या 27 और 3 30, 30 जो होता है 9 से डिविजिबल नहीं होता। n की वैल्यू अगर मैं 8 पुट करूं तो 8 के 24, 8 के 24 और 3 27, 27 जो है 9 से डिविजिबल होता है। मतलब कि मैं m की वैल्यू लार्जेस्ट जो है 8 पुट कर सकता हूं। m की लार्जेस्ट वैल्यू जो है 8 पुट कर सकता हूं, लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है। अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो m की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो 0 × 3 जो है 0 हो जाएगा, 0 + 3 जो है 3 हो जाएगा। तो 3 जो है डिविजिबल नहीं होता 9 से। अगर मैं m की जगह में 1 पुट कर दूं, 1 पुट करूंगा अगर m की जगह, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। 6 जो है वो डिविजिबल नहीं होता 9 से। m की जगह 2 पुट करूंगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 + 3 हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारा 2 जो होगा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है जी। तो आपके पास मिल गया m की लार्जेस्ट वैल्यू जो है 8 है और m की स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है। तो इसका प्रोडक्ट बताना लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, तो 8 दूनी 16 होता है। 32 कोई नहीं बोलेगा, 8 दूनी 16 होता है, 32 नहीं होता। ठीक है, चलो दिमाग नहीं लगाएंगे आप लोग। तो इसी के साथ देखिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से हम एंजॉय कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चनों को एंजॉय कर सकते हैं, क्वेश्चन को बिना किसी डिफिकल्टीज के सामना कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। आप फ्री के नंबर उठा सकते हैं अगर नंबर सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर है तो। और कंसेप्ट मैंने इतनी अच्छे से बता दिया, इतनी क्लियरिटी से बता दिया है कि आप लोगों को कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, ऐसी मैं गारंटी दे सकता हूं। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से सीख लिया, अगर पढ़ लिया, अगर नोट्स बना लिए, अगर उसका रिवीजन करते रहे, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और क्वेश्चन को इजीली चुटकियों में फूंक मार के उड़ा सकते हैं। हाँ जी, सही सुन रहे हैं, फूंक मार के उड़ा सकते हैं। आप एक बार ट्राई तो करेंगे, आप एक बार ट्राई कीजिए, कंसेप्ट को अच्छे से सीखिए, जो क्वेश्चन बताए गए हैं उसको एक बार और ट्राई कीजिए, एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके माइंड में बन सके, आपको मैप बन सके कि हाँ इस कंसेप्ट से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे हमें करना है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम नंबर सिस्टम का जो एपी टॉपिक पढ़ाता है, तो एपी के क्वेश्चन देखने वाले हैं कि एपी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उससे अगली क्लास में हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे पूछे जाएंगे। फिर नंबर सिस्टम को वहीं पे समाप्त कर देंगे। नंबर सिस्टम में बस इतना ही रहेगा।
आई होप आपको क्लासेस जो है पसंद आ रही होगी। क्लासेस को आप एंड तक देखते होंगे, एंजॉय करते होंगे, साथ ही साथ कुछ नया बेहतरीन सीखते होंगे। अगर क्लासेस पसंद आई, लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर से कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अगर आपकी इच्छा हो तो, आपका कोई सजेशन है, आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।